हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। दिल्ली में तमाम मुस्लिम जमातों का एक संयुक्त रूप में एक डिमॉन्स्ट्रेशन हुआ, एजिटेशन हुआ और उसमें ख़ास तौर से वक्फ बिल का विरोध किया गया। तमाम तंजीमों ने आकर के शिरकत की। उसी में कई लोगों ने धमकियां दी। आपको बतला दें कि ऑल इंडिया माइनॉरिटीज़ राइट के अध्यक्ष मोहम्मद अदीब ने खुलेआम धमकी दी। यही नहीं, और लोगों ने भी धमकियां दी। और मोहम्मद अदीब ने स्पष्ट रूप से कहा, जब उनसे कहा गया, एक पत्रकार ने उनसे पूछा कि आप जिस तरह से धमकियां दे रहे हैं, ऐसा ही कश्मीर की साबिक वज़ीर आला मोहतरमा ने भी फरमाया था। धारा 370 हटाई गई तो कश्मीर में लहू की दरियां बहेंगी और हिंदुस्तान की सरजमी के साथ हिंदुस्तान के नक्शे से कश्मीर का नाम हमेशा हमेशा के लिए मिट जाएगा। ये किसने कहा था? महबूबा मुफ्ती ने, के कहने के बावजूद भी उन्होंने बहुत प्रयास किया, कुछ भी नहीं हुआ। फारूक अब्दुल्ला भी लगे रहे, उनके बेटे उमर अब्दुल्ला भी लगे रहे, तमाम तंजीमें लगी गई, मगर कुछ भी हिंदुस्तान की कहीं पे अमन चैन पे कोई फ़र्क नहीं है। जब उनसे कहा गया तो अदीब साहब और भड़क गए और अदीब साहब ने क्या फरमाया कि उससे कह दो जगदम्बिका पाल से, और आप जाके बता दीजिए कि अगर हिम्मत है तो इस बिल को पास करके दिखाएं। जगदम्बिका पाल, उन्होंने खबर नवीस से भी कहा, जा करके इस पे उनको इत्तला कर दीजिए कि अगर हिम्मत है तो पास करके दिखाएं। और उनका क्या हश्र होता है जगदम्बिका पाल का। एबी अदीब ने खोली धमकी दी। कहाँ पर दी? उसी डिमॉन्स्ट्रेशन प्लेस पर जहाँ पर पूरे देश से लोग आए थे। आपको ये भी बता दें, अदीब ने ये भी फरमाया कि बिल के समर्थन वालों का भी बहुत बुरा हश्र होगा। उनको एक एक को पहचानवाएंगे हम, और पहचान लिया है हमने, उनको एक एक को हम पहचानवाएंगे। मतलब स्पष्ट धमकी दी है कि इनको हम देखेंगे, इन लोगों का बहुत बुरा हाल करेंगे और उनका बहुत बुरा हाल होगा, बहुत बुरा हश्र होगा। ये स्पष्ट रूप से उन्होंने कहा उनके समर्थकों का। उन्होंने कहा इसको हम दिखलाएंगे। ये भी अदीब ने कहा ये हम दिखलाएंगे। अदीब जो है ऑल इंडिया मुस्लिम राइट्स के अध्यक्ष हैं और माइनॉरिटी उसको ये हमेशा अक़लियत की वकालत करते हैं। अदीब ने ये भी फरमाया, अब सारे कदम करेंगे। मतलब स्पष्ट कह दिया, सारे हथकंडे अपनाए जाएंगे। ये स्पष्ट उन्होंने हिंदुस्तान की आवाम को धमकी दे दी और हिंद को एक चैलेंज कर दिया। उन्होंने कहा हम दिखाएंगे, और ये भी कहा कि मतलब प्रस्त और बेईमान कौन है ये भी हम पहचानवाएंगे। ये उन्होंने कहा। अब इनके इस बयान से स्पष्ट धमकी। यही नहीं, वहाँ पर और भी तमाम लोगों ने कहा है। यहाँ तक कहा ये तो अभी ट्रेलर है, अभी तो फिल्म बाकी है। यही नहीं, कई लोगों ने ये भी कहा, रैली पे आए हुए लोगों ने, कि ये तो अभी झांकी है, अभी तो काफ़ी कुछ बाकी है। ये भी कहा गया कि मंदिरों पे ये करें, और मंदिरों को भी धमकी दी गई स्पष्ट रूप से। और आपको बता रहे हैं पूरे देश से लोगों को बुलाया गया था। वहीं एक बात और निकल के आई। आपको बता दें, वक्फ अमेंडमेंट बिल पे जो ये कहा गया है, इसको लेके ज़बरदस्त विरोध हो रहा है।
आम जनता मतलब मुस्लिम में भी इसको लेकर के विरोध हो रहा है मुस्लिम जमात में कि ये इस तरह से माहौल क्यों बिगाड़ा जा रहा। जेपीसी के अध्यक्ष चेयरमैन जगदम्बिका पाल ने भी कहा है कि तमाम लोगों ने स्वीकार किया और इस बिल के लिए बाकायदे बातचीत हुई। अभी तो ना कानून बना ना लागू हुआ, उसके पहले कैसे ये रैली कर रहे हैं, ये जगदम्बिका पाल ने कहा। अब मैं आपको ये भी बतला दूं कि इन सब के बावजूद भी सबसे जो बड़ी बात है, ये देश कानून से चलता है और यहाँ लोकतंत्र है। ये मध्यकाल नहीं है, वो पहले चलता था। अब ऐसा नहीं है कि जोर जबरदस्ती के बल पर या तलवार के बल पर कोई शासन कर ले या फूट डाल करके। ये अब देश बदल चुका है। देश लोकतंत्र के दुनिया का सबसे बड़ा आज की डेट पे अपना देश। आपको ये भी बतला दें, यही नहीं सबसे बड़ी बात ये आ रही है कि मुस्लिम समाज के तमाम इन नेताओं का ये कहना है कि बीजेपी के शासन में राम मंदिर बन गया, कहीं कोई दंगा नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। दूसरे कानून अदालत के आदेश पे हुआ जो फैसला चल रहा था मुकदमे, आम हिंदू मुस्लिम मान चल रहा था कि जो अदालत फैसला कर देगी मान लेंगे। मुस्लिम समाज भी यही कह रहा है, जो अदालत ने फैसला किया वो मानना पड़ा भाजपा को भी। अदालत के फैसले बना, उसमें कोई हिंसा नहीं हुई, कोई दंगे नहीं हुए। दूसरी धारा 370 हटना था, हट गई। इसके अलावा आपको बताने 3 तलाक का मामला भी पार्लियामेंट में आया, पास हो गया। तमाम ऐसे मामले थे। अब वही मुस्लिम के तमाम नेताओं का ये कहना था कि अगर सब मुद्दे ये सुलझा लेंगे तो हम लोग करेंगे क्या, फिर सियासतदान सियासत कैसे करेंगे। ये भी एक चिंता देखी गई मुस्लिम नेताओं पर, इसीलिए सब एक हो गए। मगर आपको बताना, धरना पूर्णतः फ्लॉप हुआ। इतनी बड़ी पूरे देश में इसके लिए हल्ला मचाया गया, काफ़ी पैसा खर्च किया गया। यही नहीं, वहाँ पे लोगों का कहना था तमाम मुल्कों का इनको सपोर्ट था, जॉर्ज सोरेस जैसे का सपोर्ट था। जितने भी भाजपा के अगेंस्ट में इंडी गठबंधन के सभी दलों का था। ममता बनर्जी ने भी अपने आदमी भेजे थे, पंजाब से भी भेजे गए थे, केजरीवाल ने भी भेजे थे, कर्नाटक कांग्रेस ने भेजे थे, हिमाचल ने भेजे, तब भी रैली फ्लॉप हुई। आपको बता रहे रैली में ज़्यादा भीड़ नहीं थी। मैक्सिमम रैली में जो भीड़ होगी वो 2-2.5 हज़ार। बड़ी ताजुब की बात है, आम मुस्लिम जमात भी इस बात को महसूस कर। आपको ये भी बतला दें कि जमींदारी जब देश आज़ाद हुआ था, इसके पहले वक्फ वगैरह बिल वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं था। जमींदारी उन्मूलन 1950 के तहत वक्फ की जो ज़मीन होती थी वो जमींदार की संपत्ति होती थी, जमींदारी संपत्ति होती थी। इसको अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात, गरीबों, पिछड़ों को ये जगह वितरित कर दी जाती थी उनके रहन सहन लालन पोषण के लिए। ये पोजीशन 1900 ये जमींदारी उन्मूलन 1950 तक रहा। इसके बाद कांग्रेस ने एक लालच दिया मुस्लिम वोट के लिए और मुस्लिम में एक दहशत पैदा की ताकि वोट इनको थोक में मिल जाए। इसके लिए उन लोगों ने क्या किया, 1950 में ये बिल वक्फ बिल नहीं था, जमींदारी उन्मूलन 1954 में लेकर के आए। उसमें वक्फ के लिए जाए ख़ास तौर से उसमें कांग्रेस का उद्देश्य ये था कि इनको ज़मीन में कब्जा करा दे और उनके कुछ मुस्लिम लीडर जो कांग्रेस में, उनको ज़मीनें मिल जाए। उन्होंने खूब ज़मीनें हड़पी। इसके बाद आपको बतला रहे 1995 में भी वक्फ बिल में नौ संशोधन किया, 2013 में किया ताकि संपत्तियों को हड़पा जा सके। ये पूरा था, आप हड़पने का अधिकार दे दिया। हकीकत ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये कांग्रेस के मुस्लिम लीडरों ने कही थी दबे जवान। अब्दुल गफूर ने भी कहा था जो बिहार के चीफ मिनिस्टर थे। यही नहीं, असम की एक मुस्लिम महिला चीफ मिनिस्टर थी, उन्होंने भी कहा था। और आपको बता रहे हैं यही बात जाफर शरीफ ने कर्नाटक के उसने कही थी। मालदा से गनी खान चौधरी जो कांग्रेस के अध्यक्ष है, उन्होंने भी कहा था वक्फ बिल के आड़ पे गलत हो रहा। जो ये धरना दिया है और उसमें ये भी कहा गया कि ओवैसी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि चिराग पासवान, नीतीश कुमार व नायडू को चेतावनी दी है मन से कि आप लोग सुधर जाएं।
नहीं तो आप लोगों का भी अंजाम बुरा होगा, इस पर चेतावनी दी है। यही नहीं, आपको बता रहे हैं वहाँ पर मुस्लिम लीग के वसीर बद्र और तमाम लोग गए थे, शिया धर्मगुरु कल्बे जब्बाद गए थे, तमाम महमूद प्राचा भी गए थे एडवोकेट। अब महमूद प्राचा ने भी बहुत कुछ बोला। जब महमूद प्राचा से रैली के ख़त्म का टाइम था, जब महमूद प्राचा से कहा गया कि सब लोग बाहर चले गए, महमूद प्राचा नहीं जा रहे थे, तो उन्होंने पुलिस से बदजुबानी भी की महमूद प्राचा ने। और यही नहीं, महमूद प्राचा ने पुलिस से ज़बरदस्त बदजुबानी की और उनको खुद आप समझ लीजिए बड़ी बुरी तरीके से कहा कि मैं नहीं हटूँगा। पुलिस को जब चैलेंज किया तो पुलिस खामोश हो गई। ये तमाम जगह ऐसा रहा। अब एक बात आ रही है कि आम मुस्लिम कह रहा है टकराव क्यों कराया जा रहा है। विपक्ष के सामने समस्या है कि अगर टकराव हो जाएगा तो मुस्लिम वोट उनको उनके साथ थोक में रहेगा। मगर एक चीज़ इस रैली से याद आई, जितनी कम वो रही संख्या, कि शायद मुस्लिम समाज का अब इन सब लड़ाई झगड़े या डिस्प्यूट बढ़ाने का मामला आम मुस्लिम इससे दूर होता जा रहा है। ये भी है कि अमेंडमेंट की मांग कांग्रेस ने, इंडी गठबंधन के लोगों ने की थी, ममता बनर्जी खुद कहती थी। इसमें सुधार भी है, हो सकता है आगे चल करके अनियमितताएं किसी भी है उसमें हो सकती, मगर इससे सुधार है। मांग खुद कांग्रेस कर रही थी। आज ये विरोध में चूँकि अपना राजनीतिक हित साधने में इंडी गठबंधन लगी है और ये कितने कामयाब, मगर वक्फ बिल पास हो जाएगा और ये लागू हो जाएगा। गरीब मुस्लिमों का इससे हित की संभावनाएं बहुत अधिक बलवती और संभावनाएं होंगी। आप यहाँ से लगा लीजिए 1,20,000 करोड़ रुपए की संपत्ति है वक्फ बिल के पास, जो हिंदुस्तान में रेलवे और सेना के बाद तीसरे नंबर पे। इससे आम मुस्लिम का भला होगा, इसीलिए बिल लाया गया है और इन विपक्षियों ने उसको सपोर्ट भी किया है। उस पर बहस हुई, उनकी मांगें सुनी गई, मानी गई। दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार।